समस्त पापों का नाश हो जाता है। गंगा स्नानम फलम लभेत, गौ चरण की धूलि को माथे पर लगाने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज भी जो हमारे घरों में सूतक पातक होते हैं भैया, उनकी निवृत्ति किससे होती है? क्या बोलते हैं सबसे पहले? क्या लोग जब बच्चा घर में होता है तो 11वें दिन 13वें दिन क्या पीते हो? जोर से बोलिए। गौमूत्र का ही पान करके शुद्धि होती है ना। सोचिए, और किसी पदार्थ में वो ताकत नहीं है कि व्यक्ति को शुद्ध कर पाए। शुद्धि किससे हो रही है? गौमूत्र से। मृत्यु के जब किसी के 10 दिन हो जाते हैं, स्नान करके आते हो, छींटे किसके दिए जाते हैं? किसके छींटे दिए जाते हैं? गौमूत्र। यानी सूतक और पातक से शुद्धि देने वाला कौन है? यहां तक कहा गया कि भैया किसी के यहां सूतक पातक हो जाए, कई बार होता है ना, गोत्र में हो गया, दूर कहीं हो गया, और सूतक पातक हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आपको कोई अति आवश्यक व्रत करना है, तब भी आप प्रातः काल गौमूत्र का पान कर लीजिए। गौमूत्र का पान करके आप उस व्रत करने के अधिकारी बन जाते हो। ये ध्यान रखना। बोले राधे। इतना गौमूत्र का, गौ को दर्जा दिया गया हमारे धर्म में। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि गावो में करता संतो गावा संतो पृष्ठता। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु कहाँ रहना पसंद है आपको? कहा, जहां पर मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन ने बसी बोई भावे। गायन के संग धावे, गायन ने सच पावे। गायन के खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ। गायन के हेत कर गिरी लई उठावे। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश पशुधारी। गवरिया को भेष धरी गायन में आवे। भगवान को गौ से बड़ा प्रेम है। बोले राधे। एक दिन गौ चारण करते 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 हमारे प्रभु एक बगीचे में पहुंचे, और उस बगीचे में क्या देखा? फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किंत्वा अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। एक बहुत बड़ा बगीचा, और बगीचे में इतने फल, इतने ज्यादा वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं और इतने नीचे गिरे हुए हैं, पर कोई भी ब्रजवासी वहां जाने की हिम्मत ना करे। भगवान ने करे, जा क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पर इतने फल लगे हैं। कहने हमारे यहाँ असुर रहता है। भगवान ने ललकारा तो धेनु का असुर वहां पर आ गया। बैल का वेश धारण करके आया। भगवान जैसे आगे बढ़े तो भगवान ने पहचान लिया कि अरे ये तो बलि के वंश का है। किसके वंश का? क्यों? ये पूर्व जन्म में महाराज बलि का पुत्र साहसिक था। एक बार दुर्वासा जी की समाधि में विघ्न डाला था, इसलिए इसको श्राप मिला था। इसलिए ये धेनु का सुर, ये एक बैल बन करके वहीं उस बगीचे में किसी को आने नहीं देता था। भगवान पहचान गए बलि का वंशज है, और भगवान को याद आ गया कि अरे मैंने वचन दिया है राजा बलि को कि तेरे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी को मैं मारूंगा नहीं। भगवान तो पीछे हट गए। भगवान तो पीछे हट गए, परंतु बलदाऊ भैया को आगे
कर दिया। अब भैया इसने भी बलदाऊ भैया को जैसे ही लात मारी, बलदाऊ जी ने भी दोनों टांगे पकड़ी, ऐसा घुमाया, वहीं पर पटक दिया, इसका भी शरीर छूट गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।